वालेकुम। मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है सबको? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दें अगर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रही हैं तो। जी मैम। ओके डन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। किसी को पता है आज के टॉपिक का, या किसी ने पढ़ा हो लिंक में जो आज का टॉपिक लिखा हुआ है? अगर किसी को पता है जल्दी से चैट बॉक्स में या माइक अनम्यूट करके भी बता सकता है। आज का टॉपिक क्या है, हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? किसी ने भी नहीं देखा? वेलकम टू द डिजिटल एरा। ओके नाइस। जब आपको लिंक मिलता है, जब आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उसको एटलीस्ट लिंक के ऊपर टॉपिक मेंशन होता है, आप उसको जरूर पढ़ा करें। वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो टॉपिक होता है वो आपको इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा, ठीक है? तो उसको लाजमी पढ़ा करें ताकि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले। एंड सेकंड, इस तरह से करो कि सब अपने कैमरास ऑन कर लो। अगर किसी को कोई इशू है, कैमरा नहीं ऑन कर सकता है, तो मास्क करके भी आप ऑन कर सकते हो। एंड वॉइस को तो कोई इशू नहीं होता, वो सब अपना कैमरा ऑन करो। ओके डिजिटल एरा, यस। सब अपना जल्दी से कैमरा ऑन करो। ओके सबके कैमराज ऑन हो रहे हैं। ओके गुड है। अच्छा गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल एरा। डिजिटल एरा में हम ऑलरेडी बहुत टाइम पहले से काम कर रहे हैं, और डिजिटल एरा में हम बहुत पहले से ही रह रहे हैं। एरा का मतलब होता है दौर, टाइम पीरियड, ठीक है? हम किस टाइम पीरियड में इस टाइम है वो है, अच्छा मैम ये कैमरा नहीं, अच्छा इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। जिस टाइम पीरियड में हम रह रहे हैं, इस टाइम वो जो टाइम पीरियड चल रहा है वो है डिजिटल एरा। मतलब आप अपने फोन को यूज करके बहुत से काम कर सकते हैं यहाँ पे। आप अपने फोन को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके आप काम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कोई भी काम है, अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आपका फिजिकल अपीयरेंस होना जरूरी नहीं है। दूसरा वर्ड डिजिटल। डिजिटल क्या होता है? डिजिटल का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते, बट वो चीज का अपीयरेंस होता है। लाइक मैं वॉइस, दो लोग जब कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वो अपनी वॉइस के थ्रू बात करते हैं, अपनी आवाज के थ्रू बात कर रहे होते हैं आपस में। तो जो उनकी आवाज होती है वो एक मीडियम है, हमारी जो आवाज है वो एक मीडियम है, बट एट द सेम टाइम हम। वालेकुम अस्सलाम जी। सॉरी वो माइक कनेक्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए लेट के लिए सॉरी। काइंडली ओके इट्स अगर आप ओके शुरू सर। से बताइए। ओके ठीक है ठीक है। अभी कोई इतना ज्यादा नहीं गुजरा है, बस 2 मिनट ही हुए हैं स्टार्ट हुए हुए। जी आप जी। अपने माइक म्यूट कर लें सब। म्यूट कहाँ से होता है? ओके। अच्छा तो इस तरह से हम जिस टाइम पीरियड में रह रहे हैं वो है डिजिटल एरा। इसमें ये होगा कि हम अपने फोन को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। जैसे भी आपने देखा, ड्यू टू कोरोना हम लोगों ने अपनी क्लासेस कंडक्ट की फोन के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। नेट हमारे पास बहुत पहले से था, लेकिन एट द सेम टाइम हम इसका वो यूज नहीं कर रहे थे जो अब यूज कर रहे हैं। हम इसका वो यूज नहीं कर रहे थे जो हम शायद पहले कर रहे थे। हम लोगों ने इसका जो यूज है वो सही मायनों में कोरोना में सीखा है। हमें ठीक से तब पता चला जब हम लोगों के ऊपर कोई परेशानी आई, हम लोगों ने फेस की उस चीज को, ठीक है? हम अपने फोन को यूज करके बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किए। एंड सेकंड, मीडियम, डिजिटल एरा, डिजिटल मीडिया, इस चीज को यूज करके हम अपना बहुत सा बेनिफिट अर्न कर सकते हैं, बहुत सी इनकम अर्न कर सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज करके, स्मार्ट वर्क करके, ठीक है? आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम क्या क्या यहाँ से कर सकते हैं और कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, रेलिवेंट होगा तो आंसर कर दूंगी, इररेलिवेंट होगा तो एट द एंड आंसर करूंगी, ठीक है? आंसर जरूर करूंगी, ऐसा नहीं आपने समझना कि मैं आंसर नहीं करूंगी। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। होप सो जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो आप मुझे बता देना।
स्क्रीन शेयर हो रही है? हो गई, शेयर हो गई। ओके, डन। ओके, वेलकम टू द डिजिटल एरा। अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हम लोग डिजिटल एरा में रह रहे हैं। डिजिटल का मतलब ये होता है कि दो लोग जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, दो लोग आपस में जब बात करते हैं तो वो किसी मीडियम के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। जो वो यूज कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग अपना आपस में वॉइस नोट सेंड करते हैं, हम ऑडियो वीडियो सेंड करते हैं, हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। वो चीज होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। हम मेल भेज रहे होते हैं एक दूसरे को, ईमेल्स के थ्रू काम कर रहे हैं, फाइल से दूसरे को सेंड कर रहे होते हैं। फिजिकल अपीयरेंस होना जरूरी नहीं है। इस एरा में काम करने के लिए आपके फिजिकल अपीयरेंस होना जरूरी नहीं है। आप घर बैठे कहीं पे भी काम कर सकते हैं। आपकी प्लेस, आपकी जगह सामने वाले पर्सन को नहीं पता होती कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ नहीं है। आप कमरे में किसी भी जगह बैठ के काम कर सकते हैं। आप कोई भी काम किसी भी जगह पे कर सकते हैं। हम इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं कि हम लोगों को काम करने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को ऑफिस जाने के लिए ऑफिस में होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को काम करने के लिए ऑफिस में सामने बैठने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर में बैठ के भी अपना ऑफिस खोल सकते हैं। हम लोग एक कमरे के कोने में बैठ के भी काम कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने घर से उठना है, तैयार श्यार होके जाना है और फिर आपने ऑफिस में जाके बैठ जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे सब लोग कहाँ से बैठे हुए हैं। सब लोग अपने घर में बैठ के क्लास ले रहे हैं, सब लोग अपने घर में बैठ के सेशन अटेंड कर रहे हैं। कोई काम पे होगा, कोई ऑफिस में होगा, डजेंट मैटर। आप सेशन में हैं, इट्स इनफ। ओके, आप काम कर रहे हैं, आपका काम इम्पोर्टेंट है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस इम्पोर्टेंट नहीं है। वो चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं वो डिजिटल फॉर्म में जो होती है, ओके, डिजिटल मीडिया कहलाती है वो। और एरा, एरा मतलब दौर है, जिस दौर में हम रह रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी को यूज करके, हम टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके काम कर रहे हैं। हमने अपने फोन को यूज करना है, हमने अपने सोशल मीडिया को यूज करना है, फिर हमने यहाँ से अर्निंग करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, जब मैं यहाँ पे नहीं ज्वाइनिंग की थी तो मेरा भी यही हाल था कि एक एक घंटा, दो दो घंटा उसको स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टा को, कोई अर्निंग नहीं आ रही है, हम सिर्फ बस देख रहे हैं चीजों को। लेकिन आफ्टर सम टाइम मैंने जब यहाँ पे ज्वाइनिंग की तो मुझे इंस्टा से अर्निंग आना स्टार्ट हो गई। वो किस तरह से कि मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया इंस्टा के थ्रू। कुछ लोग फेसबुक के थ्रू काम करते हैं, कुछ लोग लिंक्डइन के थ्रू काम करते हैं। बहुत सी एप्स हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। कुछ लोग यूट्यूब के थ्रू काम करते हैं। तो यूट्यूब मैंने हाथ में नहीं पकड़ा, इंस्टा को मैंने हाथ में नहीं पकड़ा, सॉफ्ट फॉर्म में है, मेरे फोन के अंदर है। कोई यहाँ पे मुझे नहीं टच कर सकता है, मैं किसी को टच नहीं कर सकती। सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा टाइम निकाल के हम इसको भी ले रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपने किसी भी काम के लिए फिजिकल अपीयरेंस होना है। बस जरूरी ये है कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपने क्या काम करना है। माइंडसेट क्लियर होने के अलावा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है कि आपने अपीयरेंस होना है हमारे सामने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, एक अच्छा फोन होना चाहिए और आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर क्लियर हैं तो आप कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं, इट्स इनफ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरी चीज, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आपको कि आप यहाँ से बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी काम है, आप जब 0 से स्टार्ट करते हैं तो 100 तक पहुंचने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। बट यहाँ पे मैं इतनी गारंटी आपको दे सकती हूँ, एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस, एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स, आप यहाँ पे ज्यादा जल्दी कामयाब हो सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिना मेहनत के, आप यहाँ पे मेहनत करके एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस एंड जॉब ज्यादा जल्दी यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। वो कोई भी जगह है, आप वहां पे बिना मेहनत के कामयाब नहीं होते हैं। आपको मेहनत करने के लिए, कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के लिए आपका माइंडसेट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस।
जैसे कि आपको ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग है, इट्स नेटवर्क मार्केटिंग। जो नेटवर्क वर्ड है ना, ये ऑलरेडी बहुत टाइम पहले से है। हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से ही चल रही होती हैं, टाइम टू टाइम हम उनको समझते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है हमारी बेसिक क्लियर नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद ये चीज अब आके ही स्टार्ट हुई है। ऐसा नहीं होता है, हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं होता है, हमें नहीं उस चीज के बारे में नॉलेज होती है, इसलिए हमें लगता है कि वो चीज अब हुई है। अगर जो हमसे पहले काम कर रहे होते हैं उनको लगता है उनके टाइम में हुई थी, जो उससे पहले काम कर रहे होते हैं उनको लगता है उनके टाइम में हुई थी। बट एट द सेम टाइम नेटवर्क बहुत पहले से ही है। आपने स्कूलिंग भी की होगी, कुछ लोग कॉलेज में पढ़े होंगे, कुछ लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़े होंगे। आप देखो कि जो प्रिंसिपल है, जो वहां का ऑनर है, वो जो सारे टीचर्स हैं उनके कोऑर्डिनेटर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हेड हो गया स्कूल का, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, टीचर्स, गार्ड, और फिर जो वहां पे काम वगैरह कर रहे होते हैं, सफाई वगैरह, ही वो ये सारा किसका नेटवर्क है? प्रिंसिपल का। मतलब हम जब छोटे से नेटवर्क तो तब से ही है। फिर उसके बाद हम कॉलेज में गए, जो सारे प्रोफेसर हैं वो ऑल्सो प्रिंसिपल के सारा नेटवर्क चल रहा है। अगर प्रिंसिपल का कॉलेज अपना नहीं भी है, इट्स ओके, तो गवर्नमेंट ऊपर होल्ड कर रही है, ठीक है, बाकी सारा नीचे नेटवर्क चल रहा है ऑलरेडी। देन हम ऑफिस आते हैं, ऑफिस में जो बॉस हैं उनका नेटवर्क होता है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वहां पे भी गार्ड्स और ये वो सारे मेंबर्स काम कर रहे होते हैं। तो नेटवर्क सबका ही है, नेटवर्क कहीं ना कहीं सबका ही है। जो ऑनर होता है, जो लीडर होता है, हमेशा उसका नेटवर्क होता है। आपने डिसाइड करना है आपने एम्प्लॉय बनना है, या आपने बिजनेसमैन बनना है, या आपने लीडर बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेटवर्क हमेशा उस इंसान का होता है जो लीड कर रहा होता है, जो हमेशा सुपीरियर होता है, नेटवर्क हमेशा उस इंसान का होता है। एंड सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको कुछ दो चीजें क्लियर करती हूँ, एक्टिव और पैसिव इनकम। ये सबने याद जरूर रखनी है। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम वो होती है जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको इनकम आती है। लाइक आप देखो, स्कूल टीचर है, जो स्कूल टीचर है वो काम कर रही है, स्कूल जाती है डेली पढ़ाने के लिए, जब तक वो जाएगी उसको इनकम आएगी। जब वो कभी स्कूल छोड़ देती है तो उसको इनकम नहीं आती है, मीन्स उसकी जो इनकम थी वो एक्टिव इनकम थी। एज कम्पेयर टू प्रिंसिपल डेली स्कूल नहीं आते हैं। मैंने खुद ने देखा है, स्कूल पढ़ा ऑफ कोर्स, तो मैंने देखा है प्रिंसिपल डेली स्कूल नहीं आते। बट जब उन्होंने स्टार्ट लिया हुआ तब तो वो डेली आते होंगे ना। प्रिंसिपल का जो इस टाइम अर्निंग आ रही है आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years एंड ऑल दैट, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद जब स्कूल को हो जाते हैं, उसको भरोसेमंद लोग मिल जाते हैं, टीचर्स मिल जाती हैं, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत पुरानी पुरानी टीचर्स होती हैं, 5-5 6-6 साल पुरानी पुरानी टीचर्स, वो इसीलिए होती हैं कि उनका भरोसा बन गया होता है प्रिंसिपल का उनपे, उनका प्रिंसिपल पे, कि अच्छा स्कूल है, सिक्योरिटी है, ये वो सब कुछ ओके है। तो वो इसलिए इतना लंबा अरसा तक वहां पे काम कर रहे होते हैं। जब ऐसे भरोसेमंद लोग मिल जाते हैं प्रिंसिपल को, तो वो डेली बेसिस पे स्कूल कभी भी नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है बीच बीच में वो अगर कहीं ट्रैवल करना चाह रहा है तो वो चला जाता है इजीली, वो कभी टीचर से इजाजत नहीं मांगता है, कोऑर्डिनेटर से परमिशन नहीं लेता। इनफैक्ट टीचर ने अगर कहीं जाना है तो वो प्रिंसिपल से जरूर परमिशन लेती है एप्लीकेशन लिख के, बट प्रिंसिपल ऐसा नहीं करता है। प्रिंसिपल आए स्कूल ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रिंसिपल ने मेहनत नहीं की, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल ने बहुत ज्यादा मेहनत की, एंड आफ्टर सम टाइम वो स्कूल आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ा, बट उसको इनकम आ रही है। उसको इनकम क्यों आ रही है? क्योंकि वो वेकेशन पे गया है, वो स्कूल नहीं आ रहा। बट टीचर्स, कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल, वो सब स्कूल आते हैं डेली बेसिस पे, वो डेली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों की फीसेस भी आती हैं आफ्टर मंथ। तो जो उसकी इनकम आ रही है उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। पैसिव इनकम वो होती है कि जब आप अपना एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, तो अगर आप काम नहीं भी करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो छूके आपको इनकम आएगी ही आएगी। ठीक है, एक्टिव और पैसिव इनकम मैंने क्लियर किया है, ये आपने जरूर याद रखना है। ओके, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट होने जा रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आप काम करने जा रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आप इन फ्यूचर काम करेंगे, उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये कंपनी क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं,
इसके बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और यहाँ पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं, फर्दर मैं आपको गाइड करती हूँ। जिसका भी माइक अनम्यूट है वो अपना माइक म्यूट कर ले। माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम, ये चीज मैं आपको बहुत पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, आप लाइफ में कोई भी काम करना चाहते हैं, आप लाइफ में कोई भी काम करते हैं, उस सब में आपका माइंडसेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब आपका माइंडसेट क्लियर होता है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, बिहेवियर आपका बहुत अच्छा होता है, एक्शन यानी कि सॉल्यूशन बहुत अच्छा होता है, प्रेफरेंस आपकी बहुत अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सब कोई भी काम करने के लिए पहले आप अपने दिमाग को सेट करते हो, अपने माइंड से सोचते हो, फिर उस टॉपिक पे बात करते हो। अगर तो उस टॉपिक में बात करने में आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका खुद पे यकीन होना भी बहुत जरूरी होता है, आपका बिहेवियर अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। जब आप उसको परफॉर्म करते हो तो उसका परफॉर्म होना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, माइंडसेट। आपका माइंडसेट जब तक अच्छा नहीं होगा, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। किसी भी काम को करने के लिए आपका माइंडसेट सबसे मेन चीज होती है। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना, आपका बिहेवियर अच्छा होना, देन जो एक्शन आप ले रहे हो उसका अच्छा होना। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए आपने सॉल्यूशन को जो सेलेक्ट किया है, क्योंकि बहुत से हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव तरीके से कर रहे हो या नेगेटिव तरीके से कर रहे हो। तो दोनों के लिए आपका पॉजिटिव होना और आपके माइंडसेट का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जब आपका माइंडसेट क्लियर होता है तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली करेक्ट आता है, जो आप चाह रहे होते हो वो आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम जबरदस्ती कोई काम करते हैं, जबरदस्ती कोई काम इस तरह से करते हैं कि हम लोग किसी की वजह से कोई काम करते हैं, जैसे कि पापा ने बोल दिया, मामा ने बोल दिया, सिस्टर ने बोल दिया, ऐसे, या कोई भी रीजन होता है, उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और वो काम ऑटोमेटिकली सही नहीं होता। टाइम इस तरह से वेस्ट हो जाता है क्योंकि हम रेडी नहीं होते हैं करने के लिए, हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं होता। तो कोई भी काम अगर आपने करना है तो अच्छे माइंडसेट के साथ करो। अगर आप सामने वाले को नहीं मना कर सकते हो, मोस्टली ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम के रिस्पेक्ट का मामला आ जाता है कि पापा ने बोला है मना नहीं कर सकते हैं, मामा ने बोला है मना नहीं कर सकते हैं, तो इट्स ओके, चलो कोई नहीं, नहीं मना कर सकते तो फिर अपना माइंडसेट क्लियर कर लो। जैसे वो बोल रहे हैं पॉजिटिव होके कर लो, इट्स ओके, अच्छा हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, इंटरेस्ट। जब आपका माइंडसेट क्लियर होता है ना, आप जब किसी काम को करने का सोचते हो कि मैंने ये काम करना है, आप ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट लेते हो। आप यहाँ पे बैठे हो, आपने अच्छे माइंडसेट के साथ बैठना है, कुछ सीखने की उसमें बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप बाउंड होके बैठ गए हो, नहीं मुझे मैम ने बोला है आने के लिए। नहीं, मैम ने बोला जरूर है आने के लिए, बट आपने आना है किसके लिए, अपने लिए आना है। कामयाब किसने होना है, आपने होना है। तो आपके कामयाब होने के लिए आपका इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है। मैम को ये चीजें ऑलरेडी पता है, सर को ऑलरेडी पता है ये चीजें, वो अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो वो तो ऑलरेडी इस चीज को सीख के आए हैं ना। सीखना आपने है, आपने इसमें इंटरेस्ट लेके सीखना है, आपने यहाँ पर ट्रेनिंग अच्छे से लेनी है। जब आप ट्रेनिंग में इंटरेस्ट लोगे, जब आपका इंटरव्यू है आफ्टर 3 days, तो आप अच्छे से कंडक्ट कर पाओगे। अदरवाइज सेलेक्ट नहीं होगे, रिजेक्ट हो जाओगे। और ये बहुत गलत बात होती है कि आप 3 दिन यहाँ पे आओ, कैमरा ऑन है, आप काम सुन रहे हो लेकिन इग्नोर कर रहे हो। अगर आपको नहीं आना, एक छोके, कोई जबरदस्ती नहीं है, आना है तो पूरे पॉजिटिव होके आना है, पूरे माइंडसेट के साथ आना है, पूरा इंटरेस्ट लेके सुनना है। आपकी जब एजुकेशन क्लियर होगी, लर्निंग आपकी क्लियर होगी, लर्निंग प्रोसेस जो चल रहा होता है उसमें आप सीख रहे होते हो ना, तो आप कुछ ना कुछ आगे जाके बेस्ट कर देते हो। 100% नहीं, चलो इट्स ओके, 70% तो हो गया ना। 100% कभी कभार नहीं भी हो पाता है, बट 70 एवरेज भी अगर हो तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। सब बच्चे फर्स्ट नहीं आते हैं, कुछ एवरेज भी होते हैं, तो और फिर कुछ फेलियर्स भी होते हैं। फेलियर्स नहीं बनना, एवरेज आ जाना है, फर्स्ट आ जाना है, फेलियर नहीं बनना है हमने। और अगर फेलियर हो भी गए हैं तो कोई बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम दोबारा से सीख लेंगे। सीखना और सिखाना, ये जिंदगी के दो रूल्स हैं और ये हर इंसान को आना चाहिए। जो आपके पास नॉलेज है वो दूसरों को दो, जो आपके पास नहीं है वो लेने की कोशिश करो। ठीक है।
सामने वाले से सीखो, समझो। ऐसा कभी भी आपने नहीं सोचना है कि जो आपके सर या मैम है वो आपसे उम्र में छोटी है या बड़ी है। नहीं, मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा या मैं उनसे क्वेश्चन करूंगी तो नहीं, ये तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, वो मुझसे छोटी है या बड़ी है। इट्स ओके। टीचर टीचर होता है, अपलाइन अपलाइन होता है। आपने क्वेश्चन जरूर करना है। आपको नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मैम या सर क्या सोचेंगे। वो जो सोचेंगे वो उनका हेडेक है। हमने क्वेश्चन जरूर करना है, बार बार क्वेश्चन करना है, 100 बार क्वेश्चन करना है। ठीक है, सीखना जरूर है। जब आप कुछ सीखते हो, काम करना या नहीं करना वो बात की बात है। आप ट्राई ना करो ये गलत बात है। ट्राई जरूर करना है, ट्राई ट्राई अगेन। ठीक है, जब आप ट्राई करते हो ना तो आप बेस्ट देते हो अपना। जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो उस चीजों की तो आप परफेक्ट हो जाते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अपलाइन। अपलाइन कौन है आपका? जिसके थ्रू आप यहाँ पे आए हैं। जैसे मेरे मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक काम करो कि आप अपनी उसमें जाके अपने नाम पे क्लिक करो, वहां पे रीनेम आएगा, वहां पे जाके अपने नाम के साथ अपने अपलाइन का नाम लिखो। ठीक है, अपने अपलाइन को फॉलो करना है आपने। अपलाइन इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आपने अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपको पता है जो टीचर होता है या जो गुरु होता है या जो मास्टर होता है, कोई भी आप जैसे आप इजी समझो, जिस भी वर्ड को आप लेना चाहो, आपसे कामयाब होता है जब आपका इनिशियल डे चल रहा है। जैसे आप लोगों का आज फर्स्ट डे है, मेरा यहाँ पे बहुत टाइम हो चुका है। अगर मेरी टीम के यहाँ पे मेंबर्स बैठे हैं, ये भी किसी का बिहेवियर मुझे इतना अच्छा लगे कि जो मैंने इतने महीनों में सीखा, 3-4 महीनों में, वो मैं आपको एक सेकंड में बता दूं कि यहाँ पे ये सब कुछ होता है, ये सारा काम है। आपने यहाँ पे इस तरह कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी के कुछ राज होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही दिन में कामयाब हो जाते हैं। टीचर आपका जिस तरह से कामयाब हुआ होता है ना, उसके पास अपनी कामयाबी के राज होते हैं। अगर वो आपके साथ बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छा है, आप उससे खुश हैं, वो आपसे खुश है ना, तो वो आपको 5 मिनट में भी बता सकता है। जैसे मुझे यहाँ ज्वाइनिंग को 4 मंथ हो गए, काम करते हुए 3 मंथ। तो मैं यहाँ पे 3 मंथ्स मैंने किस तरह स्ट्रगल की, मैंने किस तरह काम किया, और मैं इस टाइम फाल्कन्स में किस तरह स्ट्रॉन्ग मेंबर हूँ। मैं अगर किसी से इम्प्रेस हो गई हूँ या मुझे कोई इंसान अच्छा लग रहा है कि हाँ इस बंदे को बता देना चाहिए सब कुछ, तो हो सकता है मैं उसको 10 मिनट में भी बता दूं। जो एक टीचर होता है वो अपने 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो 10 मिनट में भी बता सकता है। आपने अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना है। जब आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहते हो ना, तो वो आपको बहुत सी चीजें सिखाता है। वो आपको बहुत सी चीजें वो सिखाता है जो आपको सीखने में शायद बहुत टाइम लग जाए। ठीक है, हो सकता है जो आपको सीखने में बहुत टाइम लगे, जिस तरह 3-4 मंथ मुझे लगे हैं सीखने में, जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप सीखा है, हो सकता है मैं आपको फौरन से सिखा दूं। आपका अपलाइन जो ये सारी स्टेजेस गुजार के आया होता है, जो सारी स्ट्रगल करके आया होता है, वो आपको बहुत जल्दी भी दे सकता है। अगर आप उसके साथ ऑनेस्ट हो, अगर आप उसके साथ कनेक्ट हो। अगर आप कनेक्ट नहीं हो तो उसको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एक फॉर्मेट है, हमारी पॉलिसी है कि हम किसी को जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। अगर कोई अपनी खुशी से काम करना चाहता है, ऑलवेज वेलकम। अगर कोई जबरदस्ती काम नहीं करना चाहता है और हम उसके साथ जबरदस्ती करें, ऐसा नहीं हो सकता। कोई नहीं काम करना चाहता है तो कोई नहीं, उसका हेडेक है। अगर कोई काम करना चाहता है, ऑलवेज वेलकम। उसके लिए हम अपना 1000% देने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम करना नहीं चाह रहा और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, नहीं सर प्लीज आप काम कर ले वरना कंपनी तो डूब जाएगी। ऐसा नहीं है सर, कंपनी ऑलरेडी अपनी पीक पे चल रही है। आपने काम खुद के लिए करना है, कामयाब आपको होना है। कामयाबी की तो डेफिनेशन ही ये है कि आपने खुद को बताना है कि आप क्या हैं। अगर आप कामयाब नहीं होना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, ये आपके ऊपर है। हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, हम एक ना एक दिन कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, आपने जब कामयाब होना होता है तो आपने अपने आप को बताना होता है कि मैं ये हूँ। आपने लोगों के लिए कामयाब नहीं होना होता, तो उसके लिए जरूरी है कि मेहनत आप करें। जब आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है आप कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको और बिजनेस के लिए और काम के लिए, जिस तरह से फॉर एग्जांपल बेसिक नीड्स की बात करूंगी, यहाँ पे हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं।
रोटी कपड़ा मकान ये हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं मकान को बेसिक नीड मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं समझती हूँ। इसलिए घर रहने के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ लोग रेंट पे रह के भी गुजारा कर लेते हैं, उसमें घर अपना होना जरूरी नहीं है। बट नीड हमारी क्या है? कपड़े और खाना। ये दो चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा बेसिक नीड्स हैं। अगर आप कोई भी कपड़ों का काम स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे सेटअप से स्टार्ट करना पड़ता है। वो इसलिए कि आजकल लोग ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं। एक ब्रांड की आउटलेट के लिए आपको बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है? लाइट्स, कपड़े और भी बहुत सी चीजें, वहां के स्टाफ, ईच एंड एवरीथिंग आपको परफेक्ट रखना पड़ता है। दूसरी ही चीज आप देख लो खाने की। अगर आप खाने की कोई भी शॉप रखते हो या कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो उसमें भी आपको बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप अपने लो सेटअप से भी बहुत स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपने लाखों इन्वेस्ट नहीं करने होते हैं, ठीक है? आप अपना कोई भी काम बहुत लो सेटअप से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा कि अमेजोन पे और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आप बहुत लो सेटअप से अपना काम स्टार्ट कर लेते हो और आप अच्छा अर्न कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ। वैसे ये बहुत डिटेल वाला टॉपिक होता है और ये हम ट्रेनिंग सेशन में रखते हैं, बट मैं यहाँ पे लिटिल बिट्स आपको क्लियर कर देती हूँ। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपना काम स्टार्ट करता है लो सेटअप में, रिस्क लेता है। और वो रिस्क इसलिए लेता है कि वो जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उससे 3 गुना ज्यादा अर्न कर सके, ठीक है? एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो रिस्क लेता है कामयाब होने के लिए, जो रिस्क लेता है ज्यादा से ज्यादा अर्न करने के लिए, ठीक है? और एंटरप्रेन्योर जब अपने काम में कामयाब हो जाता है तो एंटरप्राइज बनता है, ठीक है? यानी कि एक कंपनी बना लेता है वो, फिर उसकी कंपनी का एक नाम होता है और उसकी पहचान बन जाती है। और एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इस चीज के लिए काम करता है ताकि वो अपनी, यानी कि हम पाकिस्तान में हैं, अगर पाकिस्तान में कोई एंटरप्रेन्योर है जैसे कि मैं हूँ, तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ और मैं इसलिए काम कर रही हूँ ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, हमारी जो लोकल इकोनॉमी है वो बेहतर हो। हमारी जो इकोनॉमी सिस्टम है वो बहुत लो जा रही है इस टाइम। पाकिस्तान की करेंसी डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। तो डिक्रीज होने से बचाने के लिए जरूरी है कि आप यहाँ पे वो काम करो जो आपके लिए बेस्ट है। आप वहां पे वो काम करो जो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बिजनेस करता है हमेशा, वो कभी भी जॉब नहीं करता है। वो हमेशा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देता है लोगों को, वो खुद भी बिजनेस करता है। तो बिजनेस करने से ये होता है कि हमारी जो लैक ऑफ जॉब्स चल रही है पाकिस्तान में वो थोड़ी कम हो जाएगी। बिजनेस अब आप करोगे, रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा बट इट्स ओके, लेना तो पड़ेगा ना। रिस्क तो हर चीज में है। आप स्कूल पढ़ने जाते हो तो पहले फी पे करते हो, बाद में क्लासेस लेते हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज हो, तो रिस्क आप हर जगह लेते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिना रिस्क के काम करते हो। रिस्क तो जो आपके हाथ में आपका फोन है, जब आपने ये लिया था ये भी एक रिस्क ही था। डब्बे में से खोला और फिर आपने इसको यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है? रिस्क तो ये भी था। रिस्क हर चीज होती है। रिस्क तो ये भी है कि आप रात को सोते हैं पता नहीं सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, हर चीज रिस्क है। तो काम स्टार्ट करते हुए ये ना सोचा करें कि डूब गए तो क्या होगा। नहीं भाई, क्या हो गया, कामयाब भी तो हो सकते हैं ना। हर काम को करने के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, पॉजिटिव और नेगेटिव। हर काम के लिए पॉसिबल होना 50% होता है और इम्पॉसिबल होना भी 50% होता है। तो हमेशा पॉसिबिलिटी की तरफ जाया करें, पॉजिटिविटी की तरफ जाया करें, नेगेटिविटी को इग्नोर कर दिया करें। अगर आप ये सोचते हैं कि ये नहीं होगा तो भाई क्या हो गया, 50% हो भी तो सकता है ना। तो 50% हो वाले में चले जाया करें और उसको 100% इक्वल कर दिया करें। प्लीज कभी भी किसी भी काम को करने के लिए पॉजिटिव रहा करें। पॉजिटिविटी है ना, गलत साइड को भी क्लियर कर देती है। पॉजिटिविटी जो है वो इंसान को सुकून देती है। पॉजिटिविटी है वो आपकी इनर साइड से जब होती है ना तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, फोकस ऑन स्मॉल गोल्स। अच्छा, गोल्स, गोल क्या होता है? कोई माइक अनम्यूट करके बताएगा? इसको मैं सामने से जरा करती अस्सलाम हूँ। वालेकुम जी मैम, क्या सवाल था? फोकस ऑन स्मॉल गोल्स का मतलब पूछ रही हैं आप? जी मैं आपसे ये पूछ मैडम रही हूँ कि गोल क्या होता है? जो आप अपना गोल सेट करते हैं कि मैंने ये चीज अचीव करनी है, वो ओके,
कौन बोल रहा है ये? मैं अपना नाम बता दें। हमाद मैडम, हमाद अब्बासी, हमाद ओके अब्बासी। ओके और ओके गुड। फोकस ऑन स्मॉल गोल्स ये होता है मैम कि जो आपका जो मैं बोलूं आपने बनाया हुआ हम्म होता है कि चीज अचीव करनी है, हमें इस लेवल पर पहुंचना है, वो आपका गोल होता है। कि हर बंदे का अपना अपना एक अलग गोल होता है, वो अपने हिसाब से सेट करता है कि उसे यहाँ पे जाना, उसे ये चीज अचीव गोल होता है। ओके ओके डन। चलो माइक अनम्यूट कर लो, सॉरी म्यूट कर लो सब अपने अपने। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया कि गोल्स, आपको पता है कि आपका लाइफ में आने का कोई मकसद है, आपका लाइफ में रहने का कोई मकसद है, और हर इंसान को उसका मकसद पता होना बहुत जरूरी होता है। जब आपको आपका मकसद पता होता है तो आप लाइफ में वो चीजें अचीव कर लेते हैं जो आपने कभी सिर्फ सोची होती हैं। दूसरी चीज, आपने क्या अचीव करना है, आपका क्या गोल है, आपने उसको लिखना है। आप एक डायरी पेन लो, बल्कि अब आज तो फर्स्ट है एंड हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो सबको। आज ही सब अपना अपना डिसाइड करो कि इस पूरे साल में आपने क्या क्या अचीव करना है, उसको एक डायरी पे लिखो। जब आप लिखते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज कभी ना कभी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, वो किस तरह। कासिम अली शाह साहब का तो सबको पता होगा, आप में से कोई ऐसा है जिसको यस मैम। कासिम अली शाह साहब का नहीं पता है ना? वो माशाल्लाह से जी जी, पाकिस्तान वो के स्पीकर मोटिवेशनल हैं। स्पीकर है, जी बहुत जी जी बड़े जी बिल्कुल मोटिवेशनल बिल्कुल, स्पीकर है। जी बिल्कुल, बहुत बड़े माशाल्लाह से मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एक दिन वो डायरेक्टर साहब के रूम में बैठे हुए थे, वहां पे अल्लाह की तरफ से एक जज आ गए। उन्होंने मिलवाया कि शाह साहब, कासिम अली शाह साहब को ना सब शाह साहब कहते हैं, कोई भी कासिम अली नहीं कहता है। उन्होंने कहा शाह साहब ये डायरेक्टर है। उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। आपस में बातचीत स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है पूछ लें। कहते हैं कि आप मुझे ये बताएं, आप जज कैसे बने? मतलब कोई ना कोई रीजन होता है ना सबका जज बनना, वकील बनना। जैसे मैं हूं तो मेरा भी कोई रीजन होगा। कहते हैं आप जज कैसे बने? कहते हैं मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2006 की बात है कि मैं अल हमरा हॉल में गया था। वहां पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आए थे, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। वहां एक बंदे ने कहा था जो तुम्हें आज बनना है ना उसको डायरी पे लिख लो, एन मुमकिन है कि कल को तुम बन जाओगे। कहते हैं अच्छा फिर क्या हुआ? कहते हैं मैंने ना वो डायरी पे लिख लिया था। कहते हैं मैंने